ये देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण या प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण अभी आप जो है अगर शुरू में देख रहे हैं तो अवतल दर्पण क्या होता है नहीं पता होगा आपको। तो अवतल दर्पण जो होता है कांच का खोखला गोला होता है जिसे काट दिया जाता है ऐसे करके, ठीक, काट देंगे और इसके इस तरफ पॉलिश करते हैं पारे की या चांदी की। फिर उसके बाद फिर आयरन ऑक्साइड की पेंटिंग कर देते हैं, लाल पेंट चढ़ा देते हैं और इस तरह फिर क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। जैसे शीशा होता है जिसमें हम अपना मिरर होता है अपना चेहरा देखते हैं, तो वैसे इसमें भी चेहरा दिखने लगेगा। उसी तरह ठीक उत्तल दर्पण भी होता है। उत्तल दर्पण भी ठीक उसी तरह होता है आपका। उसमें क्या होता है, अंदर की तरफ पेंटिंग कर देते हैं और इसमें भी इस तरह फिर चेहरा दिखने लगेगा, चमकदार हो जाता है। तो हमने बताया था आपको कई सारी चीज़ें पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और एक चीज़ बताया था आपका गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। तो ये नियम आपको याद होगा तो ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक। तो देखते हैं, अब वो नियम बता दिया था, उसके बाद आता है गोलीय दर्पण में या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण या प्रतिबिंब का बनना। तो कोई भी दर्पण है, गोलीय दर्पण है, आप उसके सामने वस्तु रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो जाके उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसे बनता है, इसके लिए 6 स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, मतलब दर्पण है, दर्पण से वस्तु बहुत दूरी पर स्थित हो कि हम नाप ही ना सके, मतलब उसको मेजर ही नहीं कर सकते, नाप ही नहीं सकते। जब बहुत दूर पर स्थित होगा तब क्या होता है, देखिए इसमें ये कोई एक दर्पण है M1 M2, बहुत ही दूर अनंत पर कोई वस्तु रखी है AB जिसकी लंबाई है, ठीक। उसके बाद A से होकर एक किरण जाती है, यहाँ दर्पण से टकराती है, B से होकर जाती है दूसरी किरण, यहाँ दर्पण से टकराती है। यहाँ ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, देखिए रिफ्लेक्ट होने के बाद मुख्य फोकस से नीचे की ओर आती है, और ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद मुख्य फोकस से ऊपर की ओर जाती है। ये दोनों एक दूसरे पे एक दूसरे को काट देती हैं या पर काट देती हैं, ठीक। और ये सब परावर्तन के नियम का पालन कर रही हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी इसका जो आपका आपतित किरण है और रिफ्लेक्स ये होगा आपका आई होगा R। तो आपतित किरण इंसिडेंट रे और जो परावर्तित किरण है, ठीक, रिफ्लेक्ट रे। तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काट दे रहे हैं। हमें तो ज्ञात करना है क्या, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और इसकी स्थिति क्या होगी। तो कहाँ पे बन रहा है, इसमें F पर बन रहा है, और स्थिति क्या होगी हमने बताया था। तो आपको जो है, तो इसमें अगर कोई किरण परावर्तन के पश्चात क्या होता है, एक दूसरे को वास्तविक रूप में काटती हैं, ठीक। परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को वास्तविक रूप में काटती हैं, तब वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। एक चीज़ यहाँ वास्तविक रूप में काट रही है, तो एक चीज़ क्लियर हो गई आपकी, वस्तु क्या होगा, वास्तविक हुआ। और दूसरा क्या होगा, आप अवतल दर्पण में देखेंगे, कहीं पर भी देख लीजिए, अवतल दर्पण में हमेशा आपका प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उल्टा बनेगा। और जो प्रतिबिंब की लंबाई नापी जाती है वो मुख्य अक्ष से नापी जाती है, तो मुख्य अक्ष पर ही बन गया है, तो मुख्य अक्ष से लंबाई क्या हो जाएगी उसकी, तो मेजर ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बिंदु रूप में हो जाएगा। किसमें, बिंदु के आकार का हो जाएगा। देखिए तब वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनता है। F पर बना है, कैसा बनता है, वास्तविक बन गया है, क्योंकि वास्तविक रूप की किरण कट रही है। उल्टा बनता है, उल्टा ही बनेगा, क्योंकि हमने बता दिया है आपका जो है, जब अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, क्योंकि ये इधर से रिफ्लेक्ट होके आती है बाईं तरफ, उल्टा बन जाता है। उधर जाएंगे तो सीधा बनेगा, इधर कटेगी तो उल्टा बनेगा। तथा बिंदु आकार का बनता है। देखिए बिंदु आकार का हो गया। दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। अब थोड़ा सा और खिसका देते हैं उधर लेंस दर्पण की ओर थोड़ा सा वस्तु को और खिसका देते हैं, तो स्थिति क्या हो गई, अनंत। ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र, इनके बीच में कहीं पर स्थित हो वस्तु, तब क्या होता है। तो यहाँ से देखिए किरण जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद नीचे चली जा रही है वो मुख्य फोकस से होकर। फिर दूसरी वाली किरण यहाँ से तिरछी होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है।
और हमने गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम में बताया था कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये अपने मार्ग में वापस लौट जा रही है, ठीक। और ये दोनों फिर एक दूसरे को कहाँ काट रही, बिंदु बी डैश पर काट रही हैं। तो यहाँ से देखिए फिर मुख्य अक्ष से जो यहाँ पे कटा हुआ पॉइंट है इसको मिला देते हैं। तो अब देखिए इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में बना है। कैसा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा है। देखिए वस्तु ऐसी है, ये उल्टा है, ठीक। तो और इसमें क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार का बना है, नहीं वस्तु से छोटा बना है। दिख रहा है ना आपको, वस्तु से छोटा बना है। अब यहाँ पे जो लिखे हैं वो भी देख लीजिए। तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच बनता है। जब अनंत और सी के बीच में होगी वस्तु तब परावर्तन के पश्चात उसका जो होता है प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक दिख रहा है, क्योंकि वास्तव में किरणें कट रही तो वास्तविक बनेगा। उल्टा बनता है, उल्टा ही बनेगा इधर, क्योंकि आपका बाएं तरफ बन रहा है। और आकार में वस्तु से छोटा होता है, दिख रहा है आपको, वस्तु बड़ी है ये छोटा है, ठीक। तीसरी स्थिति क्या है आपकी, तीसरी स्थिति हो जाएगी जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होता है तब वक्रता, अब थोड़ा और खिसका दिए दर्पण की ओर, पहले बीच में था यहाँ पे था, खिसका के सीधा इस पे कर दिए, ठीक है। इधर की ओर भगा रहे हैं इसको, इधर वस्तु कहाँ ला दिए, सीधा दर्पण पर ही ला के रख दिए वस्तु को, सॉरी वक्रता केंद्र पर लाके जो है वस्तु को रख दिए। तो अब देखिए क्या होता है, तब वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर बनता है जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अब यहाँ पे रख दिए हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से किरण जा रही है, दर्पण में रिफ्लेक्ट होने के बाद मुख्य फोकस से सीधा नीचे की ओर आ रही है। फिर एक किरण जो है आपकी यहाँ से तिरछी होकर जा रही है, जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक दूसरे को काट दे रही है। अब जो थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा होगा या इंटेलिजेंट विद्यार्थी होगा वो कहेगा सर ये दोनों एक दूसरे पे यहाँ पे काट रहे हैं तो प्रतिबिंब तो यहाँ बनना चाहिए। तो एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रतिबिंब यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो है हमने बताया जो है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम में बताया है। प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है, जब गोलीय दर्पण से किरण परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद एक दूसरे को काटेगी तभी बनेगा प्रतिबिंब। अभी तो ये देखो जा ही रही है, यहाँ पे परावर्तित हुई है कहीं से, अभी यहाँ पहुँचेगी तभी तो परावर्तित होगी, और ये परावर्तित हुई है लेकिन ये वाली नहीं हुई है, तो इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ये आपकी यहाँ पे जाती है, टकराने के बाद यहाँ पर परावर्तित होकर यहाँ पे एक दूसरे को काटती एकदम वक्रता केंद्र सी के नीचे, ठीक है, उतनी ही दूरी पे काटती है जितनी बड़ी वस्तु है। तो यहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, वक्रता केंद्र के ठीक नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर आकार का बनता है, ठीक। ये आपको समझ में आ गई होगी। और तो आइए देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच हो तब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है और उसकी स्थिति क्या होती है, देखते हैं। तो तब उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच बनता है जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। तो इसको देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे हमने अवतल दर्पण एमोनियम 2 ले लिया है जिसका ध्रुव P है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इसका केंद्र C और यहाँ पे जो है इसका फोकस F है और वस्तु जो रखी गई है यहाँ पे रखी गई है, ये वस्तु रखी गई है। यहाँ से एक किरण जाती है जो यहाँ से अवतल दर्पण के से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए इधर आती है। उसके बाद दूसरी किरण वस्तु के बिंदु से होते हुए, शीर्ष से होते हुए, मुख्य फोकस से होते हुए यहाँ पर जाकर अवतल दर्पण के तल से टकराती है और परावर्तित होकर यहाँ इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और इसको आकर यहाँ पे काटती है पहली वाली किरण को। दोनों एक दूसरे पर जहाँ काटते हैं उसको हम कह देते हैं बिंदु, उसको हम कह देते हैं बिंदु O और इसको बोल देते हैं O डैश, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिबिंब O डैश और O। और इसकी स्थिति क्या होगी आपकी, इसकी स्थिति जब हमने बताया है वास्तव में किरण काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो क्या हो गया, वास्तविक
और उल्टा होता है। जब आपका प्रतिबिंब बाएं तरफ बनेगा तो हमेशा उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है और कैसा है? वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, तो अगर जितना इधर आएंगे हम, जितना वस्तु उधर जाएगी मिरर की ओर, जितना गोली दर्पण के मुख्य ध्रुव की ओर जाएगी, उतना ही प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? इधर आएगा और उतना ही बड़ा होता जाएगा। वस्तु प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा होता जाएगा। जितना नज़दीक ले जाएंगे एक स्थिति ऐसी आएगी जो ऐसी स्थिति ही चल रही है कि वस्तु को उधर की ओर ले जाया जा रहा है। पहले वस्तु कहाँ थी? अनंत पे थी। फिर उसके बाद दूसरी वाली स्थिति में क्या हो गया था? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आई। फिर तीसरी स्थिति में क्या हो गया? वक्रता केंद्र पर ही आ गई। अब चौथी स्थिति में क्या हुआ? वक्रता केंद्र के आगे चली गई है और मुख्य फोकस के पहले, दोनों के बीच में है। तीसरी स्थिति में यह है। और तो इस स्थिति में क्या होता है? जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ठीक, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ये जो लाइन है क्या है? ये इनफाइनाइट है, एंडलेस है। ठीक, एंडलेस है। तो जो प्रतिबिंब बनता है ये भी एंडलेस ही रहती है। इसका मुख्य अक्ष सारी एंडलेस ही है। तो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनता है। और जब भी आपका बाएं साइड प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है। और जब किरण दोनों आपस में वास्तविक रूप से कटती है तो वास्तविक बनता है। ठीक, और जब आपका वस्तु उधर होगी, प्रतिबिंब इधर होगा अनंत की ओर, तब ये बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए एकदम। ठीक, ये चीज़ क्लियर है। और दूसरा क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। अब देखिए उधर बढ़ती जा रही है वस्तु। पहले वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस के बीच थी। अब बढ़ा के कहाँ पे कर दिया? सीधा मुख्य फोकस पर ले जाके रख दिए, यहाँ पे ले जाके रख दिए सीधा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा हमारा? क्या होगा? तो इस स्थिति में क्या होता है? हमारा प्रतिबिंब यहाँ से देखिए किरण जा रही है करे, यहाँ अवतल दर्पण के जो है परावर्तक तल से टकराती है। फिर उसके बाद वापस लौटकर कहाँ चली जाती है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से होते हुए इधर अनंत की ओर चली जाती है। तो हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण के में प्रतिबिंब बनने के नियम में, जब वक्रता केंद्र से कोई किरण जाती है तो फिर रिफ्लेक्ट होकर वक्रता केंद्र उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आती है। देखिए इसमें मैंने जाने का भी निशान बनाया है और आने का भी निशान बना दिया, एरो। देखिए जाने का भी एरो है और लौटने का भी एरो है, मतलब जा भी रही है, टकराने के बाद भी लौट भी इसी पे रही है। तो उसके बाद अब आगे क्या हो जाएगा? जहाँ से टकराती है और जो मुख्य अक्ष के समांतर रहती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आती है। अगर मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नियम बताया था। और यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर आ रही है। तो ये दोनों क्या होती हैं? सीधे चली जाती हैं, कहीं पर जाके मिलती है, अनंत पर जाके मिलती है। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर जाके कहीं पर बनता है। ठीक है, वास्तविक बनेगा। इधर वास्तविक रूप से कटेंगे, कहीं पे जाके अनंत बहुत दूर पर बनेगा। तो ये वास्तविक होगा क्योंकि कटेगा कहीं ना कहीं। और क्या होगा? उल्टा होगा। इस उल्टा क्यों होगा? क्योंकि वस्तु उधर है और आपका प्रतिबिंब इधर बनेगा और वस्तु जो है दर्पण से के नज़दीक है और प्रतिबिंब क्या है? दर्पण से दूर है और बाएं साइड पे है। इसलिए क्या होगा? आपका प्रतिबिंब उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा क्योंकि ये दर्पण से जितना दूर होगा और बाएं साइड पे होगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा। उल्टा होगा क्योंकि ये बाएं साइड पे जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सारे उल्टे बनेंगे और वास्तविक होगा। ये हो गई हमारी पांचवी स्थिति। छठवीं स्थिति में क्या है? जब वस्तु फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच हो। अब देखिए और थोड़ा उधर खिसका दिए, ये एफ था, अब यहाँ पे कर दिए। ये था आपका फोकस और ये ध्रुव दोनों के बीच में आ गई वस्तु। तो अब क्या होता है इस स्थिति में? यहाँ से जो है देखिए एक किरण जा रही है, मुख्य अक्ष के पैरेलल समांतर जा रही है, यहाँ से इसकी रिफ्लेक्ट होती है, फिर मुख्य अक्ष से होकर नीचे की ओर चली जाती है। ठीक, उसके बाद ये वक्रता केंद्र सी, इस पर एक नियम लागू होता है, हमने बताया था आपको। वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी तो जाती है इसी पे, फिर परावर्तन के पश्चात लौट भी इसी पे आती है, उसी मार्ग पर। तो लौट आ रही है, लेकिन अब कहोगे तो सर इसमें जो है कहीं पे मिल ही नहीं रही है। ये लौट तो आई, ये भी नहीं मिल रही कहीं पे।
और ये एक दूसरे से दूर हट रही हैं, दिख रहा है ना, यहाँ पे दूरी है, दूर है एक दूसरे से, ये मिलेंगी नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये जो पीछे की साइड में ये रेखाएं जो है रिफ्लेक्ट होती है किरणें, इनको हम आगे बढ़ा देते हैं तो एक दूसरे को जाके दर्पण के पीछे साइड दाहिने साइड पे, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे कटती हैं। तो हम यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है। और जब भी वस्तु का प्रतिबिंब आपका दर्पण के दाहिनी साइड पे बनेगा तब आपका क्या होता है, वो आभासी होता है। कैसा है प्रतिबिंब, आभासी है। कैसा है, आभासी, आभासी होगा, क्योंकि वास्तविक रूप में किरणें एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, इनको हम बढ़ा दे रहे हैं तब ये काट रही हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका आभासी प्रतिबिंब। और क्या होगा, ये वस्तु से बड़ा बनेगा। ये मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नहीं बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है, इसलिए क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और ये हो गया आपका, और सीधा बनेगा। उस तरफ है तो आपका सीधा बनेगा, इधर बनता तो उल्टा बनता, उधर है तो सीधा बनेगा। दाहिनी साइड पे बनेगा तो आपका आभासी रहेगा, और हमेशा आभासी रहेगा और सीधा रहेगा, ठीक। एक बात दिमाग में याद रख लीजिए, इधर प्रतिबिंब बना तो सीधा और आभासी होगा, इधर प्रतिबिंब बना तो उल्टा और वास्तविक होगा, ठीक। छोटा बड़ा का वो आप जो है समझ लेंगे। अगर वस्तु दर्पण के नज़दीक है और प्रतिबिंब दर्पण से दूर है तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से आकार में बड़ा बनेगा, समझ गए। तो ये होता है आपका जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक। ये 6 स्थितियाँ थी, 6 बता दिए हैं हम। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अवतल दर्पण की, और अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। देखिए, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, लेकिन हम जो आपको पढ़ा रहे हैं पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है कोचिंग के लिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जो है आपको पर डे एक वीडियो अपलोड करके दूंगा, जो अगर आप जो है यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 10वीं में हैं या 12वीं में हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपके सिलेबस से ही है, दोनों को कवर कर लेंगे। और या आप अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये जो है आपका सामान्य विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल पे आइए, हम जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, हम जो है आपको पर डे एक अच्छी जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और आपको जो है एक विकास के मार्ग में या परीक्षा की दृष्टि से जो है उपयोगी होगी, उसको उपलब्ध कराएंगे अपने चैनल पर।